हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। अगर हम बात करें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की, तो आपका जो NIRF रैंकिंग है उसमें जो है टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज में अगर देखेंगे तो टॉप 3 यूनिवर्सिटी में जो आपका काशी हिंदू विश्वविद्यालय आता है। तो उसी के बारे में लाखों बच्चों का सपना रहता है कि बनारस, जिसको शिक्षा की राजधानी कहा जाता है, काशी की धरती से अध्ययन करने का, तो उन्हीं बच्चों के लिए जो एक ड्रीम यूनिवर्सिटी के रूप में आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी रहता है। और बच्चों के काफी निरंतर कमेंट्स आ रहे कि सर क्या किस बेसिस पे हमारा मेरिट बनेगा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अलग अलग कोर्सेज के लिए, कहां कहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यूजी के कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं और क्या फी स्ट्रक्चर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का अलग अलग कोर्सेज के लिए। अगर आपका एफिलिएटेड कॉलेजेस में होता है तो क्या फी पे करना होगा, सुपर न्यूमेरी सीटें क्या होती है, स्पेशल कोर्स क्या होता है, ये सारे चीजों पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर डाउट है। तो सारा क्वेश्चंस जो है, सारे डाउट्स आपके जो है इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, तो इसकी स्थापना जो है पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में किया था। और एक इसकी जब स्थापना की गई थी तो इस यूनिवर्सिटी का मूल्य और मान्यता जो है सिर्फ और सिर्फ शिक्षा देना नहीं, शिक्षा के साथ साथ जो है जो भी विद्यार्थी यहां पढ़ते हैं उनकी जो है मौलिक विकास और उनकी जो है संस्कार से लेकर संस्कृति तक में डेवलपमेंट के उद्देश्य से जो है ये यूनिवर्सिटी विकास की गई थी। और इसी उद्देश्य से जो है काफी बच्चों का जो है ये ड्रीम यूनिवर्सिटी के तौर पर रहता है और बच्चे यहां आकर अपने कौशल विकास के लिए और अपने जो है शिक्षा के दीक्षा के लिए जो आना चाहते हैं। तो इसी के बारे में बच्चों के लिए जो है वीडियो में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात किया जाए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कहां कहां आपके यूजी कोर्सेज चलते हैं, तो मेन अगर देखा जाए तो वाराणसी में आपको जो है यहाँ पे फैकल्टी इन द मेन कैंपस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में चलता है। महिला महाविद्यालय जो मेन कैंपस में स्थित है ये ओनली वुमेन्स के लिए है। और उसके बाद राजीव गांधी साउथ कैंपस जो बरकच्छा मिर्जापुर में स्थित है, ये 3 कॉलेजेस हो गए। और इसके अलावा आपके 4 और एफिलिएटेड कॉलेजेस जिसमें आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज चेतगंज, DAV पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज औसनगंज और बसंत कन्या महाविद्यालय कमच्छा और बसंत कॉलेज फॉर वुमेन राजघाट, ये जब आपके जो है 7 अलग अलग जो है आपके कॉलेजेस एंड एफिलिएटेड कॉलेजेस कह लो या मेन कैंपस एंड सब कैंपसेस करके जो आपके 7 जगह जो आपके कॉलेज में यहाँ पे कोर्सेज चलाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है 4 जगह ऐसे हैं सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रहता है। महिला महाविद्यालय, वसंत कन्या और वसंता कॉलेज फॉर वुमेन और आर्य महिला PG कॉलेज, ये 4 कॉलेजेस कैंपस जो है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी जगह पे जो है बाइलिंगुअल आपके मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स जो आपके रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान देना। इसके बाद अगर हम बात करें कैंडिडेट्स को यहाँ पे, इसके अलावा दूसरा जो डाउट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि सर किस बेसिस पे हमारा मेरिट बनेगा। हमने तो ऐसे जनरल टेस्ट भी दिया, लैंग्वेज भी दिया, डोमेन सब्जेक्ट्स भी दिया, लेकिन हम BA पढ़ना चाहते हैं तो कैसे मेरिट बनेगा, BSc पढ़ना चाहते हैं तो कैसे मेरिट बनेगा, किस बेसिस पे वो लोग हमारा जो है रैंक बनाएंगे, इस तरह से काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है। तो देखो बच्चों, अगर हम बात करें फैकल्टी वाइज आपकी एडमिशन के क्राइटेरिया और जो आपका सब्जेक्ट्स लिया जाएगा वो वेरी करता है। अगर हम बात करें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में, तो BA आर्ट्स के लिए आपको लैंग्वेज और उसके बाद आपका जनरल टेस्ट का ही मार्क्स बस जोड़ा जाएगा। इसी तरीके से RGSC में भी वोकेशनल के लिए आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट जोड़ा जाएगा। लैंग्वेज में भी इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। RGSC में आपके वोकेशनल कोर्सेस, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट में भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज, यानी कुल मिला के जो भी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में अगर हम बात करते हैं वोकेशनल कोर्स में, RGSC फैशन टेक्नोलॉजी एंड अपैरल डिजाइनिंग में भी आपका जो है लैंग्वेज और जनरल टेस्ट पे मेरिट मिल रहा है। बी वोकेशनल मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में भी जनरल टेस्ट और लैंग्वेज पे आपका मेरिट बन रहा है। इसी तरीके से अगर RGSC में बात करेंगे बी वोकेशनल इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट, तो इसका मेरिट जो है आपका PCM या फिर PCB या फिर ABC, ये तीनों बच्चे जो है यहाँ पे एलिजिबल हैं। 3 तरह के कॉम्बिनेशन वाले बच्चे जो है यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट में कोर्स अपना परस्यू कर सकते हैं। इसी तरीके से बी वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में आपको जनरल टेस्ट और बायोलॉजी, सिर्फ और सिर्फ जनरल टेस्ट और बायोलॉजी डोमेन को लेकर जो है बच्चों यहाँ पे आप बी वोकेशनल इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसी तरीके से कॉमर्स में बीकॉम के लिए आपको 2 डोमेन यानी कि अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। परफॉर्मिंग आर्ट्स में अगर BPA की बात करें, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और डांस के लिए, तो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट टेस्ट में आपको परफॉर्मिंग आर्ट्स देने होंगे और यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी के बेसिस पे आपका फाइनल एडमिशन मेरिट बनेगा। अगर हम बात करें लॉ, BA LLB की, तो यहाँ पे आपको जो है लीगल स्टडीज एज अ डोमेन, जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर SPDV की बात करें, शास्त्री के लिए आपको सिर्फ एक ही डोमेन सब्जेक्ट संस्कृत का कंसिडर किया गया है। BA सोशल साइंस में आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट के बेसिस बनेगा। विजुअल आर्ट्स में अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट टेस्ट में आपका फाइन आर्ट्स या विजुअल आर्ट्स जो भी आप सब्जेक्ट लिए 312 जो कोड दिया गया है
और उसके साथ साथ आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो बीपीए परफॉर्मिंग आर्ट्स और आपके जो ये विजुअल आर्ट्स के जो कोर्सेस हैं, इसमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स के कंबाइंड मार्क्स के बेसिस पे आपका जो है मेरिट बनने वाला है। इसी तरीके से अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो बीएससी एग्रीकल्चर की मेरिट पीसीएम, पीसीबी या एबीसी के बेसिस पे बनेगा। बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए पीसीएम के बेसिस पे, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए आपको पीसीएम के बेसिस पे मेरिट बनना है। अगर हम साइंस की बात करें तो यहां पर जो है बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए मैथमेटिक्स का पीसीएम के बेसिस पे और बीएससी बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है पीसीबी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। अगर इनकेस आपका इक्वल स्कोर हो जाता है तो प्रेफरेंस जिसकी हायर एग्रीगेट परसेंटेज रहेगा उसको चांस ज्यादा दिया जाएगा। और इन केस ऑफ एडमिशन टू बीएससी एंड बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, एग्रीगेट मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट ओनली विल बी कंसीडर्ड फॉर दिस पर्पस। और अगर इन केस में हर केस में आपका जो है चीजें इक्वल आ रही है, बराबर हो रहा है, तो उस केस में जिसकी भी आपकी सीनियर एज रहेगा उसको जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कहां पर अब कौन कौन से कोर्सेस चलते हैं, ये स्टूडेंट्स के अंदर काफी डाउट है कि सर एफएमसी में कौन सा चलता है, एमएमबी में कौन सा चलता है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बीए ऑनर्स आर्ट्स की कोर्सेज जो आपका एफएमसी में चलता है जहां पे 612 सीटें, एमएमबी में 270 सीटें हैं, एएमपीजी आर्य महिला पीजी कॉलेज 383 सीटें हैं, वसंत कन्या महिला में आपको 298 सीटें हैं, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन में 412 है, डीएवी पीजी में 309 सीटें हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की तो रेगुलर फी के लिए आपको जो है यहाँ पे 10,800 प्लस 500 पर एनम लग रहा है। एक साल में जो इतना फीस लग रहा है आपका यहाँ पे। अगर हम बसंत कन्या की देखें तो यहाँ पे आपका 10,600 प्लस 600 रुपए लग रहा है। बसंत कॉलेज फॉर वुमेन की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आपका 10,200 प्लस 500 लग रहा है एक्स्ट्रा, है ना। और ये सारी चीजें पर एनम है। और इसके अलावा अगर कोई बच्चा अगर स्पेशल कोर्स यानी कि या फिर अलग से पेड सीट के लिए लेता है तो उसमें जो आपको 10,000 पर एनम अलग से आपको एडिशनली भरना पड़ेगा। इसमें एक और चीज मेंशन किया गया, 16 सीट्स इन एमएमबी इन ज्योग्राफी ऑनर्स shall be filled by the students from नॉन साइंस कैटेगरी। यहां जो 270 सीटें हैं इसमें 16 सीटें जो है नॉन साइंस कैटेगरी के अलग से रिजर्व किया गया है। इसके बाद वोकेशनल सीट में देखेंगे अगर तो आरजीएससी में आपको यहाँ पे रिटेल एंड लॉजिस्टिक के लिए 62 सीटें हैं। अगर हम बात करें हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट 62 सीटें हैं, फैशन टेक्नोलॉजी के लिए 62 सीटें हैं, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में 62 सीटें, फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट के लिए 62 सीटें हैं और मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे जो है टोटल 62 सीटें का। इनकी फी स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोग लास्ट में बातें करेंगे। अगर इसी तरीके से बीकॉम ऑनर्स अगर देखा जाए तो एफएमसी, एएमपीजी, डीएबी पीजी और बीसीडब्ल्यू बसंत कॉलेज फॉर वुमेन और आरजीएससी में जो आपको यहाँ पे चलाया जाता है। एफएमसी में 286 सीटें हैं, 96 सीट बीकॉम ऑनर्स के लिए, एएमपीजी में है, डीएबी पीजी में 227, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन में 96 और आरजीएससी में आपको 114 सीटें हैं। अगर हम फी की बात करें तो रेगुलर फी जो आपको यहाँ पे लगेगा ही एडमिशन का जो मेन कैंपस का फीस है, उसके अलावा एडिशनल जो आपको 22,000 पर एनम एएमपीजी के लिए देना होगा रेगुलर फी। और अगर कोई बच्चा उसमें भी पेड सीट कैटेगरी या स्पेशल कोर्स के कैटेगरी में एडमिशन लेता है तो उसके केस में अलग से एडिशनल आपको जो है 25,000 पर एनम जो है देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके हर कोर्स के लिए आप चाहे कहीं भी एडमिशन लो 25,000 पर एनम ये इनका जो है फिक्स है, जो कि आपके पेड सीट के लिए या स्पेशल कोर्सेज के लिए पे करने होंगे। अगर बसंता कॉलेज फॉर वुमेन में पढ़ना है तो वहां पे 22,200 रुपए पर एनम फीस है एडिशनल। ये एडिशनल फीस है जो यूनिवर्सिटी का फीस होगा, जो मेन कैंपस से बच्चे भरते हैं। उसके अलावा एडिशनली आपको जो ये सारे फीसेस आपको भरने पड़ेंगे। इसी तरीके से अगर हम बात करें स्पेशल कोर्स ऑफ स्टडी जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स चलाती है वो है बीकॉम ऑनर्स फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, जो एफएमसी और आरजीएससी दोनों में चलता है। और इसके लिए भी आपको फीस स्ट्रक्चर अभी हम लोग लास्ट में गाइड करेंगे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर स्पेशल कोर्स में अगर मिनिमम नंबर ऑफ कोर्स यानी कि जो 31 लिया गया है और उससे कम नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आते हैं तो वो कोर्स को उस पार्टिकुलर ईयर के लिए जो है ड्रॉप भी किया जा सकता है। ये जो है उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में देखेंगे तो एफएमसी में जो है आपके ये परफॉर्मिंग आर्ट्स के वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और डांस में कोर्सेज चलते हैं। डांस के लिए आपको यहाँ पे 40 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में 60 सीटें हैं और आपका जो है यहाँ पे म्यूजिक के लिए 20 सीटें यहाँ पे दी गई है। ये पूरा सीट मैट्रिक्स है। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ लॉ में देखेंगे तो बीए एलएलबी ऑनर्स के लिए जो आपको यहाँ पे टोटल मिनिमम इंटेक 37 स्टूडेंट्स का है और मैक्सिमम इंटेक जो है यहाँ पे 74 स्टूडेंट्स का है। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विजना में देखेंगे अगर एसपीडीवी में तो यहाँ पे आपका जो टोटल वेद में आपको 47 सीट मेन कैंपस में है, व्याकरण में 47 है, साहित्य में 47 है, ज्योतिष में 47 है। इसी तरीके से आपका वैदिक दर्शन में 47, धर्म शास्त्र एंड मीमांसा में आपका 47 है, धर्म गम में आपका 47 है और जैन बुद्ध दर्शन में आपका 46 सीट है। ये अलग अलग आपका एसवीडीवी का जो है सीट मैट्रिक्स हमने बताया। इसी तरीके से फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में अगर देखेंगे तो एफएमसी के लिए 460 सीटें, एमएमबी के लिए 185 सीटें हैं और यहाँ पर फिर 185 में से 8 सीटें जो है बच्चों यहाँ पे ज्योग्राफी यानी कि नॉन साइंस बैकग्राउंड बच्चों के लिए जो रिजर्व की गई है। इसी तरीके से एएमपीजी में 383 सीटें हैं, वसंत कन्या जो आपका महिला
कॉलेज है उसमें 274 है, VCW में आपका 210 है, DAV PG में आपका 326 है। इसी तरीके से अगर रेगुलर फी की बात करें तो आपका 10,800 प्लस 500 पर एनम जो आपका AMPG के लिए लग रहा है, VKM के लिए 10,600 प्लस 600 पर एनम, और उसके बाद अगर देखेंगे VCW में 10,200 प्लस 500 पर एनम, DAV PG के लिए 10,322 प्लस 70 रुपीज पर एनम लग रहा है। और इसके अलावा जो बच्चे अगर कुछ स्पेशल कोर्स में एडमिशन लेते हैं या पेड सीट कैटेगरी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनको जो है आपको 10,000 पर एनम जो है एडिशनली फी पे करना होगा। इसी तरीके से विजुअल आर्ट्स के लिए अगर देखा जाए तो यहां पर FMC में आपका 37 सीट, पेंटिंग के लिए 35 सीट, अप्लाइड आर्ट्स के लिए और आपका प्लास्टिक आर्ट के लिए जो है 24 सीटें दी गई है। इस तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस से बात करेंगे, BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए FMC में 154 सीट और RGSC में आपका जो है 50 सीट दी गई है, मैक्सिमम मिनिमम 31 सीट। अगर यहाँ पे 31 सीट मिनिमम नहीं हुई तो ये कोर्स उस पार्टिकुलर ईयर के लिए ड्रॉप भी किया जा सकता है। इसी तरीके से बीटेक फूड टेक्नोलॉजी में अगर देखेंगे 30 सीटें हैं, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए 30 सीटें हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में तो BSc मैथ ग्रुप के लिए आपका FMC में 573 प्लस 88 सीटें दी गई है, MMB में आपका 96 सीट प्लस 24 सीटें दी गई है। और ये जो 24 सीटें हैं ये आपके आर्ट्स और सोशल साइंस के स्ट्रीम के नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले बच्चों के द्वारा जो है भरे जाएंगे 24 सीट और ये जो 88 सीट भी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। बायो में देखेंगे तो 383 सीट मेन कैंपस में और 193 सीट जो आपका MMB में दिया गया। ये पूरा जो है आपका एक सीट मैट्रिक्स के बारे में था। अब स्टूडेंट्स के अंदर काफी ज्यादा ये सवाल रहता है कि सर फी क्या लगेगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे BHU में एडमिशन आपके 4 अलग अलग कैटेगरी में होता है। एक जैसे कि अगर नॉर्मल रेगुलर फी में, एक आपका जो स्पेशल कोर्स के लिए होता है और एक आपका जो है तीसरा कैटेगरी है आपका पेड सीट कैटेगरी, ठीक है। तो और नॉन और सुपर न्यूमरी सीटें तो अलग होती है, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें इन तीनों में तो तीनों में आपको फीस जो अलग लगेगा। यूनिवर्सिटी रेगुलर फीस तो सबको भरने हैं, लेकिन जो बच्चे पेड सीट कैटेगरी में लेते हैं उनको एडिशनल पेड सीट का अमाउंट भरना होता है। जो बच्चे अगर एफिलिएटेड कॉलेजेस में ले रहे हैं तो वो जो एडिशनल अमाउंट है वो उनको अलग से भरना होगा, ठीक है। तो ये सब आपके अलग अलग जो है फीस स्ट्रक्चर के बारे में क्लैरिटी थी। अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में फीस स्ट्रक्चर, एकेडमिक फीस 500 रुपए पर सेमेस्टर है, डेवलपमेंट फीस जो है 1500 रुपए है, तो टोटल आपको 2000 लग रहा है। और पेड सीट के लिए आपको जो है अगर जो बच्चे पेड सीट में एडिशनली ले रहे हैं तो उनका जो 22,000, और कोई अगर स्पेशल कोर्स फी के थ्रू किसी कोर्स में ले रहा है तो उसको भी अलग से 22,000 देने होंगे। तो यानी कि टोटल आपका 24,000 फीस जो है आपका हो जाएगा यदि आप पेड सीट के थ्रू ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर MMB की बात करें तो यूनिवर्सिटी फीस आपका 400 रुपए है, एकेडमिक फीस, डेवलपमेंट फीस आपका 750, टोटल फीस आपका 1150 रुपए है। अगर पेड सीट की बात करें तो आपका जो है पेड सीट सोशल साइंस के लिए 6000 है, पेड सीट SPDV के लिए आपका 1500 है, पेड सीट विजुअल आर्ट्स में 30,000 है, परफॉर्मिंग आर्ट्स से 12,500 है, कॉमर्स से 15,000 है, स्पेशल कोर्स RGSC में 15,000 है, इस तरीके से BLLB में 35,000 है, ठीक है। तो ये आपका अलग अलग इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस की बात अगर किया जाए तो एकेडमिक फीस 5,000 है, डेवलपमेंट फीस 5,000 है, ठीक है, और टोटल आपको 10,000 लग रहे हैं। और पेड सीट अगर कोई बच्चा एडिशनली ले रहा है तो उसको जो है 20,000 एडिशनल आपको पे करने पड़ेंगे। ये छोटी सी जानकारी थी। इसके अलावा फी एग्रीकल्चर साइंस में अगर देखा जाए BSc AG के लिए तो 5,000 रुपए एकेडमिक फीस, डेवलपमेंटल फीस और ये सारी चीजें आपको देना होगा। इस तरीके से फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में VWOC के लिए 400 रुपए एकेडमिक फीस है, डेवलपमेंट फीस 750 रुपए, स्पेशल कोर्स के थ्रू अगर कोई एडमिशन ले रहा है तो 20,000 टोटल आपको एडिशनली देना होगा। और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और फूड टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो आपका एकेडमिक फीस 20,000 रुपए पर सेमेस्टर और डेवलपमेंट फीस आपका 20,000 रुपए पर सेमेस्टर दिया गया, यानी कि 40,000 पर सेमेस्टर जो आपको फी लगने वाला है अगर आप इन सब कोर्स को परस्यू करते हैं। ये छोटी सी जानकारी थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से रिलेटेड आपका क्या कोर्स पढ़ाए जाते हैं, कहां कहां चलता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, किस बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा और कितना आपका फीस लगने वाला है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए बेसिक शिक्षा पे सब्सक्राइब करें और इससे रिलेटेड जो भी आपको वीडियो चाहिए उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हम और हमारी टीम आपके लिए वो सारे वीडियोज लेकर आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।